भारतीय सौंदर्य शास्त्र, प्रकृति और भारतीय कला। भारत हिमालय से लेकर चमचमाती नदियों, हरी भरी भूमि, घाटियों, पहाड़ी चोटियों और रेगिस्तानों तक के लुभावने परिदृश्यों का देश है। इसकी सुंदरता के कारण भारत में कई कलाकार अपनी कला बनाने के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं। कला की प्रेरणा के रूप में प्रकृति प्राचीन काल से ही भारतीय पेड़ पौधों की पूजा करते आए हैं और सभी पौधों और जानवरों को पवित्र मानते हैं। जबकि आधुनिक मनुष्य प्रकृति माँ पर विजय पाने के लिए काम करते हैं, प्राचीन भारतीय उनकी पूजा करते थे। भारतीय संस्कृति की संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और परिष्कार ने प्रकृति में वस्तुओं की पूजा करने और इन विषयों को कैनवास के लिए प्रेरणा के रूप में लेने की प्रथा को जन्म दिया। अधिकांश भारतीय कलाकृतियां सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़ों और पेड़ों जैसी प्रकृति की वस्तुओं से सीधे प्रेरित होंगी। प्रागैतिहासिक युग पाषाणयुगीन मानव का काल था। मानव जाति के पास संवाद करने के लिए कोई भाषा नहीं थी, इसलिए उनके संचार का एकमात्र रूप ध्वनि और दृश्य कल्पना के माध्यम से था। प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज के दौरान पाए गए चित्रों में बाइसन, भालू, हाथी, मनुष्य, पेड़ और बहुत कुछ के ज्वलंत चित्र सामने आए। भारत में गुफा कला का एक ऐसा दिलचस्प प्रदर्शन मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में पाया जा सकता है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ऐतिहासिक युग में गुफाओं का विकास होता रहा, बस्तियां बनती रही। शिकार के साथ साथ कृषि भी धीरे धीरे जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण हो गई। वे बारिश और अच्छी फसल पर बहुत अधिक निर्भर थे। इस प्रक्रिया में उनकी सहायता के लिए जानवरों को पालतू बनाया गया। वे प्रकृति पर आश्रित होकर उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने इसे पेड़ों, जानवरों, पहाड़ों, बारिश, नदियों आदि को चित्रित करने वाली कला में अनुवादित किया। इस प्रकार की कला ज्यादातर दीवारों पर की जाती थी। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और सभ्यता अधिक उन्नत हुई, कलाकारों ने मंदिरों के स्तंभों को तराशना शुरू कर दिया और शंख, कोयले, खनिजों और अन्य पत्थरों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके कपड़े के टुकड़ों पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। इसके उदाहरण आज भी पुराने मंदिरों और गुफाओं जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर आदि में पाए जाते हैं। इस अवधि के दौरान और उसके बाद देश के विभिन्न राज्यों से कला के कई कार्य सामने आए। कुछ उदाहरण हैं मिथिला क्षेत्र की मधुबनी कला, मध्य प्रदेश की गोंड कला, महाराष्ट्र की वर्ली कला, ओडिशा की पट्टचित्र और केरल की भित्तिचित्र। जबकि कला पौराणिक ग्रंथों, देवी देवताओं के दृश्यों को चित्रित करने के लिए बनाई गई थी, इनमें से अधिकांश चित्रों में प्रकृति एक आवर्ती विषय थी। इसके अलावा मूल कला को कपड़े के रोल पर चित्रित किया गया था और रंग के लिए प्राकृतिक रंगद्रव्य का उपयोग किया गया था। मधुबनी पेंटिंग, ऐसा कहा जाता है कि इस कला की उत्पत्ति मिथिला क्षेत्र में हुई थी जब राजा जनक ने देवी सीता की शादी के लिए महल की दीवारों को चित्रित करने का आदेश दिया था। आज भी यह कई महिलाओं के लिए आजीविका का साधन बन गया है। इन चित्रों में अक्सर हाथी, मोर, गाय जैसे पशु पक्षी, तुलसी, बांस, आम, नीम आदि पेड़, देवी देवता, चंद्रमा, सूर्य और तारे चित्रित किए जाते हैं। वारली कला, यह कला लाल ईंट की दीवारों पर सफेद रंग द्वारा प्रतिष्ठित है। महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला के आदिवासियों द्वारा बनाई गई वर्ली पेंटिंग अक्सर झोपड़ियों की दीवारों और घरों की दीवारों पर पाई जाती है। वे सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ों, मनुष्यों, जानवरों आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए वृत्तों, वर्गों और त्रिकोणों का उपयोग करते हैं। वह प्रकृति की पूजा करते हैं और उनकी कलाकृति में भी यही बात गहराई से झलकती है। पट्टचित्र पेंटिंग, पट्टचित्र शैली की उत्पत्ति ओडिशा राज्य से हुई है। पट्ट का अर्थ है कपड़े का टुकड़ा और चित्र का अर्थ है चित्र। जैसा कि नाम से पता चलता है,
ये पेंटिंग विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए कपड़े के टुकड़ों पर बनाई जाती है। पारंपरिक तरीकों में प्राकृतिक रंग द्रव्य का उपयोग किया जाता है और दृश्य अक्सर प्रकृति के साथ साथ पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। आज तक ये कला शैलियाँ अपनी विशिष्ट शैलियों और विशेषताओं के लिए देश के साथ साथ विश्व स्तर पर भी व्यापक रूप से मनाई जाती है। वे कई पारंपरिक कलाकारों को आजीविका प्रदान करते हैं, जिन्होंने कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम कला को जीवित रखें क्योंकि यह भारतीय संस्कृति और विरासत का एक निर्विवाद हिस्सा है। जैसे ही हम भारतीय सौंदर्य शास्त्र और प्रकृति के साथ इसके सहजीवी नृत्य के माध्यम से इस यात्रा का समापन करते हैं, हम कलाकार और प्राकृतिक दुनिया के बीच शाश्वत संवाद के गवाह बनते हैं। कला की परिवर्तनकारी शक्ति की गहन खोज के लिए हमारे आर्ट थेरेपी चैनल से जुड़े, जहां प्रकृति का प्रभाव हमारी रचनात्मक अभिव्यक्तियों को प्रेरित और आकार देता रहता है। कला और आत्मखोज के बहुमुखी क्षेत्रों में नियमित अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और यात्रा के लिए हमारे कला थेरेपी चैनल की सदस्यता लें। हमारे कलात्मक समुदाय में उपचार और विकास के स्रोत के रूप में रचनात्मकता की सुंदरता को अपनाएं।